हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सतीश, अपने YouTube चैनल बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विशेषण। विशेषण का लास्ट रह गया था सार्वनामिक विशेषण, और इसको क्या बोला जाता है? संकेतवाचक विशेषण भी बोला जाता है। और इसके बाद में एक लास्ट है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, पांचवा प्रकार व्यक्तिवाचक विशेषण। तो हम आज पढ़ेंगे कौन सा विशेषण। इससे पहले एक बार जान लेते हैं, जो कल पढ़ा था वो रिवीजन मान लेते हैं। कल क्या क्या पढ़ा हमने? कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या था? गुणों का बोध हो। कैसे? जैसे गुण, वो अच्छा है, और वो सरल है स्वभाव में, दिखने में अच्छा है। जो जो भी उसके अंदर गुण है, दोष, बेईमान, क्रूर, दशा, दिशा, रंग, काल, मतलब जो भी उसके अंदर गुण थे वो गुणवाचक विशेषण में है। इसके बाद में क्या पढ़ा था? संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची में क्या था? निश्चित, और एक था अनिश्चित। ये सब क्या है? गणनीय होते हैं, मतलब जिनकी गणना की। एक लास्ट तीसरा प्रकार पढ़ा था हमने, परिमाणवाची विशेषण। इसमें क्या है? ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और ये कैसे होते हैं? अगणनीय। मतलब इनको काउंट नहीं कर सकते, इनको काउंट कर सकते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हमारा लास्ट चलेगा कौन सा? सार्वनामिक, जिसको संकेतवाची विशेषण में बोला जाता है। संकेतवाची विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाची विशेषण, इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम के माध्यम से संख्या की विशेषता बताई जाती है। किसके? सर्वनाम के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। विशेषता बताई जाती है, वो क्या है? सार्वनामिक या संकेतवाची विशेषण। जो सर्वनाम के माध्यम से संख्या की विशेषता बताई जाती है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ये चार प्रकार के बताए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो दो को छोड़ के 4 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए? 4। पहला है निश्चित, दूसरा अनिश्चित,
अनिश्चयवाची, संबंध, एक है प्रश्नवाची। ये चार प्रकार के विशेषण बताए गए हैं। संकेतवाची विशेषण या सार्वनामिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या परिभाषा कहती है कि सर्वनाम मतलब सीधा सा अर्थ है कि सर्वनाम के बाद में संज्ञा का प्रयोग होना चाहिए। तो संज्ञा ही की तो वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। मतलब क्या, सर के बाद संज्ञा का प्रयोग किया जाए, संज्ञा। अब जैसे उदाहरण कुछ भी ले लो, उदाहरण कोई सा भी, वह पुस्तक, वह पुस्तक, वह पुस्तक है। तो वह सर्वनाम में इसके साथ में किसका संज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, संकेतवाची विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद में देख लो, उसने खाना बना लिया। तो उसने क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, इसके बाद में क्या आ रहा है, ये संज्ञा, संज्ञा आ रही है। तो ये क्या है, संकेतवाची विशेषण। मतलब सीधी सी बात है कि सर्वनाम के साथ में किसका संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा साथ में, तो वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे अभी चार प्रकार देखे थे, चारों प्रकार के उदाहरण देखते हैं। और इसमें सर्वनाम में क्या है, यह, वह, ये, वे, कुछ, किसी, से, जो, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो इनका प्रयोग किया जाएगा और इनके साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, संज्ञा का। अब चारों प्रकार देख लेते हैं, चारों प्रकार में कैसे कैसे प्रयोग होंगे। एक बार जैसे मैं लिखता कि वह पुस्तक है, डायरेक्ट बोल देता वह खड़ा है। ठीक है, मतलब संज्ञा का प्रयोग नहीं करता। तो इसमें क्या आता कि ये किस में जाता, सर्वनाम में जाता। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये पुस्तक अभी छपी है। तो ये पुस्तक अभी छपी छपी है, तो ये प्रिंट होके आई है। तो ये किस में जाएगा, संकेतवाची या सार्वनामिक। क्यों, क्योंकि इसमें किसके साथ, सर्वनाम के साथ संज्ञा का प्रयोग हुआ है, संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो ये किस में जाएगा, संकेतवाची या सार्वनामिक। अब इसके बाद में ये देख लो, यह अभी छपी है या छपकर आई है। तो इसमें मैंने किसका प्रयोग नहीं किया, संज्ञा का प्रयोग नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया ये अभी छपी है। तो
ये किस में है? ये क्या है? सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम। ठीक है, ये अंतर है इसमें कि विशेषण और सर्वनाम, संकेतवाची विशेषण में कि सर्वनाम के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा? संज्ञा का। संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी। और इसमें क्या है कि सर्वनाम अगर संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वो किस में आएगा? सर्वनाम में आएगा। वो ले लो। कुछ मिठाई ला दो। कुछ मिठाई ला दो, ये किस में जाएगा? अनिश्चयवाची सार्वनामिक या संकेतवाची विशेषण में। मतलब कुछ मिठाई ला दो तो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कुछ मिठाई, और साथ में क्या है? कुछ, मतलब सर्वनाम के साथ में किसका प्रयोग किया गया है? संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है? विशेषण है। कौन सा? संकेतवाची विशेषण। और संकेतवाची विशेषण में भी प्रकार देखिए तो ये किस किस में आएगा? अनिश्चयवाची विशेषण। यह पुस्तक मेरी है। ये पुस्तक मेरी है, तो ये किस में है? ये निश्चित है कि ये पुस्तक किसकी है? मेरी है। और साथ में किसका प्रयोग हुआ है? संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो ये निश्चित, निश्चयवाची, संकेतवाची या सार्वनामिक विशेषण में। ठीक है, तो ये संज्ञा का प्रयोग हो रहा है सर्वनाम के साथ में, तो किस में आएगा? निश्चयवाची। निश्चित है। ये दोनों किसके भेद है? किसके प्रकार है? संकेतवाची विशेषण के ही प्रकार है। और एक है संबंध, जैसे किसी का संबंध बताया जाता है कि यह, एक लिख लो, निश्चय हो गए, अनिश्चय हो गए। हाँ लिख लो, वह लड़की, वह लड़की पुस्तक चुराकर, वह लड़की पुस्तक चुराकर भाग भाग गई थी। जो जो अभी सामने खड़ी है। तो इसमें ये क्या है? वह लड़की पुस्तक चुराकर भाग गई थी जो अभी सामने खड़ी है। तो वह लड़की क्या पुस्तक चुरा के, ये इसमें क्या? देखो, वह क्या है? सर्वनाम है। लड़की क्या रही? संज्ञा। और ये कैसा है? संबंधवाचक। तो संबंध बताया रहा है कि ये लड़की कल वाली है जो पुस्तक चुरा के भाग गई थी, जो अभी मेरे सामने खड़ी है। तो दो वाक्य का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, जो अभी क्या है? मेरे सामने खड़ी है, जो क्या है? चोरी करके कल पुस्तक लेके भाग गई थी वो लड़की। उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद में और
पुस्तक कल खरीदी। वह पुस्तक कल खरीदी थी। तो इसमें भी क्या है, सर्वनाम के साथ संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो ये किस में आएगा, संकेतवाची विशेषण। और बहुत सारे कुछ का प्रयोग करते हुए बना लो, कुछ धनिया इसमें डाल दो। फिर एक को ले लो, वह लड़की सामने से जा रही है जिसने कल पैसे चुराए। लड़की कैसी है, चोरी करने वाली, चोरनी। ठीक है, तो वह लड़की सामने से जा रही है जिसने कल पैसे चुराए थे। तो इसमें कैसा है, संबंधवाचक संबंधवाची विशेषण का प्रयोग किया गया है। ये किस में आता है, किसका प्रकार है, संकेतवाची का। तो इसमें क्या है कि वह लड़की सामने से जा रही है जिसने कल पैसे चुराए थे। तो प्रयोग किसका हुआ है, सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो ये तो था हमारा संकेतवाची विशेषण, जिसको क्या दूसरा नाम क्या है, सार्वनामिक, या सार्वनामिक को क्या बोला जाता है, संकेतवाची विशेषण। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिवाची विशेषण, जो एनसीईआरटी में 5वां प्रकार दे रखा है। वरना वो व्यक्तिवाची विशेषण गुणवाचक में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो गुणों में पढ़ते हैं स्थान, तो इसमें भी क्या व्यक्तिवाची में स्थानों का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे भारत है तो भारतीय, जयपुर है जयपुरी, बीकानेर है तो बीकानेरी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अभी देखते हैं। क्या कौन सा लास्ट है, व्यक्तिवाची विशेषण। व्यक्तिवाची विशेषण ऐसे तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया है तो 5वां प्रकार भी है। व्यक्तिवाची विशेषण में क्या है, व्यक्तिवाची व्यक्तिवाची संज्ञा, व्यक्तिवाची विशेषण में क्या है कि संज्ञा के स्थान पर, व्यक्तिवाची विशेषण व्यक्तिवाची विशेषण में क्या है, संज्ञाओं के द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता होता है, विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो उसमें क्या है, व्यक्तिवाची विशेषण। व्यक्तिवाची विशेषण में कैसे, जैसे भारत का क्या है, भारतीय, बीकानेर का बीकानेरी, जयपुर का जयपुरी, उदयपुर का क्या करेंगे, उदयपुरी। अब वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। लिखते हैं बीकानेरी भुजिया
पूरे भारत में प्रसिद्ध है। व्यक्तिवाची विशेषण आएगा, क्योंकि बीकानेर से क्या बना है व्यक्तिवाची, बीकानेरी बना है, कि बीकानेरी भुजिया पूरे भारत में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। जैसे भारतीय से ले लो, भारतीय जनता का या लोगों का, भारतीय जनता का किसमें विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है। भारतीय जनता का लोकतंत्र में विश्वास है। और जयपुरी रजाइयाँ प्रसिद्ध है, जयपुर की कौन सी है, जो पाव रजाई आती है, और उदयपुरी, ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाची है। किससे बना है, ये भारत से भारतीय बन गया। बीकानेर, जयपुर, और ये क्या है, उदयपुर, और ये सब क्या है, व्यक्तिवाची विशेषण में प्रयोग करने वाले शब्द। तो ये हमारे विशेषण कंप्लीट हो चुके हैं। और ये किस में आता है, गुणवाचक विशेषण में ही प्रयोग किया जाता है इसका, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं स्थान, तो स्थान में ही भारतीय, बीकानेरी, जयपुरी, ये सब किसमें आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण। तो मुख्यतः 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक या गुणवाची विशेषण, संज्ञावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण, और सार्वनामिक या संकेतवाची विशेषण। ये 4 प्रकार थे। एक हमने व्यक्तिवाची विशेषण में पढ़ा है, जो बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। तो आज हमारे विशेषण कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।